देव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान। शंका समाधान में आज का हमारा विषय है गोरक्षा। गोरक्षा हमारा सनातन धर्म है, किंतु पशु गाय धर्म नहीं। स्वामी अड़गड़ानंद जी। क्या है गोरक्षा? बंधुओं, आए दिन गोवध बंद हो का नारा लगता है। धर्माचार्यों के अनशन और लाखों रुपए के चंदे इसी के नाम पर होते हैं। इन सब का परिणाम केवल इतना निकला है कि यदि सन 1942 में 17,000 गायें नित्य कटती थीं, तो आज उनकी संख्या 50,000 तक पहुंच चुकी है। विचारणीय है कि क्या गाय हमारा धर्म है? क्या इसके समर्थन में हमारे पूर्वजों ने वेद, गीता और रामचरितमानस जैसे आर्ष ग्रंथों में कुछ कहा है? यदि नहीं कहा तो यह एक धोखा है। इससे हम सबको सतर्क हो जाना चाहिए। गाय को धर्म मानने का कुपरिणाम समूचे भारत को भोगना पड़ा है। गाय की ओट से निशाना लेकर मुट्ठी भर तुर्कों ने वीर राजपूतों को उनके ही देश में हरा दिया। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों में फूट डालने के लिए इसी गाय को साधन बनाया। स्वतंत्र भारत के सांप्रदायिक दंगों के पीछे गाय कहीं ना कहीं अवश्य रहती है। इस पागलपन के पीछे धारणा यह है कि गाय हमारा धर्म है, किंतु क्या आप इसके समर्थन में प्रमाण दे सकते हैं? श्री रामचरितमानस के अनुसार भगवान का अवतार केवल 4 के लिए होता है। गो द्विज देव संत हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुन महि गो द्विज लागी, सुर महि गो द्विज लागी, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। अलग अलग एक चौपाई है और 2 दोहे की पंक्तियां हैं। फिर से पढ़ देते हैं। गोद्विज देव संत हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। गोद्विज देव संत हितकारी। और दूसरा दोहा है। दोहे की एक लाइन, निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुर महि गो द्विज लागी। और अगले दोहे की लाइन है, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। तो जनसाधारण में इन दोहे चौपाइयों का यह अर्थ प्रचलित है कि भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो पशुओं में एक पशु गाय विशेष के लिए और मनुष्यों में एक वर्ण विशेष ब्राह्मण के लिए लेते हैं, और वह द्विज समुदाय केवल भारतवर्ष में पाया जाता है। जब गाय और ब्राह्मण पर विपत्ति आती है, सीधे ही विप्रधेनु सुर धरनी, तब भगवान अवतार लेते हैं। यह विपत्ति ब्राह्मणेतर जाति ही तो डालेगी। भगवान उनको मारकर गो और द्विज को निर्भय बनाते हैं। तब हर देश हर जाति के लोग ऐसे भगवान से कौन सी आशा लगाए बैठे हैं? तो क्या भगवान सबके लिए नहीं है? यह रामचरितमानस कहना क्या चाहता है? विचारणीय है कि भगवान गाय के लिए अवतार लेते हैं, किंतु गाय से परे है। यह गाय कौन सा शिकंजा है जिसमें सारा संसार फंसा है, किंतु भगवान उससे पार हैं। गाय क्या है? यह एक प्रश्न। माया गुण गोपार। मानस के अनुसार भगवान ने अवतार तो लिया, किंतु ना तो द्विज की सहायता की और ना एक गाय ही लंका से छुड़ाया। गौशाला या चरागाह बनवाने पर भी उन्होंने कहीं बल नहीं दिया। अतः आप विचार करें कि वस्तुतः गो है क्या? कहीं कोई भ्रांति तो हमारा पीछा नहीं कर रही है। श्री रामचरितमानस में लगभग 70 बार गाय शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसमें 17 बार गाय मात्र दृष्टांत है, 13 बार वस्तु है, संपत्ति है, और लगभग 40 बार गो का प्रयोग इंद्रिय के लिए किया गया है। दृष्टांत के रूप में गाय का प्रयोग देखें। अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई, भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भई भूमि सहाई, पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सुगुरु बामन गाई। यहाँ गाय मात्र दृष्टांत है। इसी अर्थ में देखें,
श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम में सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। गाय तो काले रंग की है किंतु दूध गुणकारी है, इसलिए सभी उसका पान करते हैं। इसी प्रकार ग्राम्य भाषा में लिखित यह कथा है तो काली गाय की तरह, किंतु सियाराम का यश इसमें अंकित है, इसलिए सभी इसे स्वीकार करेंगे। यह गाय मात्र उदाहरण है, धर्म नहीं। राम जन्म के अवसर पर हाटक धेनु बसन मणि राजा ने दान में दिया। विश्वामित्र की याचना पर दशरथ ने सहरोष कहा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। जमीन, गाय, धन और खजाना सभी एक श्रेणी में हैं। जनक जी ने गज, रथ, तुरग, दास, अरुदासी, धेनु, अलंकृत, काम दुहासी दहेज में दिया। हाथी घोड़ा की तरह गाय भी यहाँ एक वस्तु के रूप में है। पिता की मृत्यु के पश्चात भरत जी धेनु, बाजी, गज वाहन नाना का दान देकर विशुद्ध हुए। राम राज्य में भी विदेह नगर की तरह मन भावती धेनु पय स्रवही मनचाही दूध देने वाली गायें थी। कम से कम दूध देने वाली गायों को कहाँ खपा दिया यह तो नहीं बताया, लेकिन थी एक भी नहीं। तात्पर्य यह है कि हाथी, घोड़ा, गाय, दास, दासी, वस्त्र, सोना और मणि लेन देन की वस्तुएं थीं, धर्म नहीं। अब आइए उन 40 प्रसंगों में से कुछ एक देखें जहाँ गो शब्द इंद्रियों का प्रतीक है। अनवद्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो। जो अनवद्य अर्थात निर्दोष है, अखंड है, वे ना तो गोचर हैं ना तो गो ही हैं, अर्थात वह भगवान ना तो इंद्रियां हैं और ना इंद्रियां जहाँ से अपनी खुराक पाती हैं, वह विषय ही भगवान हैं। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कही श्रुति गावहीं। जिति पवन मन गो निरसि करी मुनि ध्यान कवहुक पावहीं। आज मेरी आंखों के समक्ष वही भगवान उपस्थित हैं। ना इति कहकर श्रुति जिसका गायन करती है, पवन और मन को जीत कर तथा गो को निरस कर मुनि लोग कदाचित ही उन्हें ध्यान में पाते हैं। गो को निरस करने पर ही वह भगवान ध्यान में आते हैं। तो क्या गाय का दूध, खून तथा हड्डियां सुखा दें तब भगवान ध्यान में आएंगे? गो निरस से तात्पर्य क्या है? वास्तव में गो का अर्थ है मन सहित इंद्रियां। जब तक एक भी इंद्रिय को एक भी विषय में तनिक भी रस मिलता है तब तक ध्यान में वही विषय आएंगे, तब तक ध्यान में भगवान कदापि नहीं दिखाई देंगे, भगवान धूमिल पड़ जाएंगे। तो कैसे करें गो को निरस? बलम अप्रेयम अनादि, बलम अप्रेम अप्रमेय अनादि अजम अव्यक्त एकम गोचरम। गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान धन धरणी घन धरणी धर्म। उन भगवान का बल अतुलनीय है, वो अनादि हैं, अजन्मा हैं, अव्यक्त हैं, एक हैं, अगोचर हैं, अर्थात इंद्रियों के विषय नहीं हैं। फिर भी इन्हीं इंद्रियों के बीच हृदय देश में उनका निवास है, इसलिए वे गोविंद हैं। वस्तुतः गो से परे हैं, वे इंद्रियों के द्वंद्व का अपहरण करने वाले हैं। हम अपनी बुद्धि से इन विकारों का पार नहीं पा सकते। इंद्रियों में इतनी क्षमता कहाँ कि यथार्थ निर्णय ले सकें, कारण कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय में जहाँ तक मन जाता है, बुद्धि जहाँ तक निर्णय लेती है, वह सब की सब माया है। इसलिए आप अपने भरोसे गो को निरस नहीं कर सकते। यदि बुद्धि, विवेक या विचार से कोई निर्णय लेंगे तो वह माइक क्षेत्र का ही छोटा बड़ा निर्णय होगा, क्योंकि बुद्धि इसके आगे का हाल नहीं जानती। इसीलिए इन मन सहित इंद्रियों अर्थात गो को निरस करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान विज्ञान घन है, अनुभव स्वरूप हैं। वह आत्मा से रथी होकर अनुभव या आंतरिक निर्देशनों द्वारा इस पृथ्वी को धारण करते हैं। इसी गाय की सुरक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। गो या इंद्रिय जनित विकारों को दूर करने के लिए ही अवतार की व्यवस्था साधक के हृदय में प्रसारित, किंतु किसी लगनशील साधक के हृदय देश में यह घटना घटित होती है, अवतार होता है। गीता के अनुसार गीता का उपदेश करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, सात्विक गुण के कार्यकाल में जो शरीर का त्याग करता है वह देव इत्यादि उन्नत योनियों को प्राप्त करता है।
राजसी गुण की अधिकता में शरीर त्यागने वाला मनुष्य मानव होता है और तामसी गुण के कार्यकाल में जो शरीर का त्याग करता है वह पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि अधम योनियों को प्राप्त होता है। गीता के अनुसार पशु एक अधम योनि है जो स्वयं निकृष्ट योनि भोग रही है। वह गाय आपको शाश्वत धाम कैसे देगी? जो आपसे गहरे दलदल में फंसा हो वह आपको कैसे निकाल सकेगा? योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार जिस प्रकार पुराने वस्त्र को त्याग कर पुरुष नए वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार भूतादिकों का स्वामी यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर संस्कारों के अनुसार नया शरीर धारण कर लेता है। अर्जुन, यह शरीर अनित्य है, जो स्वयं नश्वर है वह अधम शरीर शाश्वत धाम कैसे देगा? उन शरीरों में से गाय का भी एक शरीर है, वह शाश्वत सनातन कैसे बन सकेगी, कैसे बन जाएगी? आश्चर्य है कि स्मृतियों और पुराणों में गाय की पूंछ पकड़कर उस वैतरणी को पार करने का विधान है जिसमें कोई तरणी काम नहीं करती। दिन भर में सैकड़ों लोग जिसकी पूंछ पकड़कर अर्थात खींचकर उसे अधमरा बना देते हैं। उन पुजारियों को दया नहीं आती। मरियल सी गाय आपको वैतरणी पार करा देगी, क्योंकि मरियल सी गाय आपको वैतरणी पार करा देती है, क्योंकि गाय के शरीर में देवताओं का निवास बताया गया है। यदि गाय के मलमूत्र रोम रोम में देवता भी हैं तब तो गाय और बड़ा धोखा है। डूब मरने के लिए गाय ही काफ़ी थी, जिस पर यह देवता तो स्वयं बह रहे हैं। भव प्रवाह संतत हम परे, आप ही की तरह वे बेचारे बह रहे हैं, आपको क्या तारेंगे? कृत्य कृत्य प्रभो सब बानर ये, निरखति तवानन सादर जे, धिक जीवन देव शरीर हरे, तव भक्ति बिना भव भूलि परे। इस देव शरीर को धिक्कार है, आपकी भक्ति के बिना भव भूलि परे, भव में भूल कर पड़े हुए हैं। महाभारत काल का निर्णय है कि इस सृष्टि में मनुष्य सर्वोत्कृष्ट है। गुह्यम ब्रह्म तदितम ब्रवीमि, नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं, अर्जुन तू इन इंद्रियों को सब ओर से समेट कर मेरा ही चिंतन कर। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा। अर्थात जैसा स्वरूप श्री कृष्ण का है उसी स्वरूप में अर्जुन भी स्थित होगा। जो मनुष्य इसी स्वरूप में इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता, श्री कृष्ण उसे आत्महत्यारा कहते हैं। स्पष्ट है कि मानव का परम धर्म परमात्मा तक की दूरी तय करना, उन्हें प्राप्त कर लेना है। मनुष्य शरीर ही साधन शरीर है। देवता तक मुक्ति के लिए इसी नर्तन से आशावान हैं जो बड़े सौभाग्य से आपको प्राप्त हुआ है। इस शरीर प्राप्ति में आप देवताओं से भी बढ़कर हैं। फिर पत्थर, पानी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आपका धर्म, आपका आदर्श कैसे बन सकते हैं? योगेश्वर श्री कृष्ण की गीता में 2 स्थानों पर गाय का स्पष्ट उल्लेख भी मिलता है। एक तो वैश्य श्रेणी के साधन के लिए गोरक्षा अर्थात इंद्रिय संयम के संदर्भ में, और दूसरा तत्वदर्शी महापुरुष की रहनी के संदर्भ में कि ऐसे पंडित जन गाय, कुत्ता, हाथी, चांडाल में समान दृष्टि रखने वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में गाय ना कोई धर्म है और ना कुत्ता कोई अधर्म, अथवा न विशालकाय हाथी ही कोई विशेषता रखता है, क्योंकि उस महापुरुष की दृष्टि चमड़े पर नहीं अपितु इन सबके हृदय में आत्मिक संचार पर पड़ती है। कुछ लोग गाय के पीछे इसलिए जान देने के लिए तुले हैं कि श्री कृष्ण गाय चराते थे। यादव वंश में तो जन्म व पालन पोषण हुआ था। गाय न चराते तो हाथी घोड़ा कहाँ पाते? रैदास को चमड़ा मिला, कबीर को सांचा, तो राम को धनुष, तो क्या यह सब धर्म हो गया? श्री कृष्ण ने तो एक चंचल बल रूपी धेनुकासुर को मारा। द्वारकाधीश बनने पर वे एक दिन भी गाय नहीं चरा पाए। पशु के रूप में गाय धन है। गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान। प्राचीन काल में गोधन एक विशिष्ट संपत्ति थी। जुताई, बुवाई, मड़ाई, खराई, खाद पानी प्रदूषण निवारण, पौष्टिक आहार, वाहन एवं भारवाहक साधन के रूप में इनकी उपयोगिता असंदिग्ध थी। गोवंश के संवर्धन पर समाज की सतर्क दृष्टि थी। जिस प्रकार नागासाकी को फिर से बसाने के प्रयास में 29 बच्चे पैदा करने वाली महिला को वहां मदरलैंड की उपाधि से सम्मानित किया।
कुछ इसी प्रकार गाय की उपयोगिता को देखते हुए प्राचीन काल में उसे गोमाता की पदवी प्रदान की गई थी। जिस प्रकार आजकल शेर को राष्ट्रीय पशु घोषित कर उसकी हत्या करने वाले को दंडित करने का विधान है, कुछ तो ऐसी ही व्यवस्था प्राचीन काल में गाय के साथ थी। आज दंड संहिता है, विधान है, तब स्मृतियाँ थीं। वस्तुतः ओम हरे विशेषतः गाय में नहीं, मानव मस्तिष्क में है, जिसने गाय में इतनी उपयोगिता का दर्शन किया। विशेषता लोहे में नहीं, अणु में नहीं, वरन उस मनुष्य में है जो उसका प्रयोग अंतरिक्ष में उड़ रहा है, सागर की लहरों पर तैर रहा है। आवश्यकता के अनुरूप नए आविष्कार करना मानव मस्तिष्क का स्वभाव है। इसलिए आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के समक्ष गाय धन के स्थान से च्युत हो चली है। गोवंश के इस अवमूल्यन से मन में कसक चाहे जितनी हो। गाय को धर्म कहने वाले कितने लोग स्वयं गाय पालते और चराते हैं। सात्विक आहार में फलों के पश्चात गाय के दूध का ही स्थान है, तो क्या फल हो गए धर्म? गाय मात्र संपत्ति है और सबकी है। प्राचीन काल में गाय विनिमय का माध्यम भी थी। आज के रुपयों की तरह उन दिनों गाय के माध्यम से वस्तुएं आपस में बदली जाती थीं। वैदिक कालीन समाज व्यवस्था में इसका व्यवहार अपने उत्कर्ष पर था। इतना ही नहीं, सोम योग के प्रकरण में तो गाय के द्वारा सोम का लिया जाना आवश्यक माना जाता था। इसका संग्रह समृद्धि का प्रतीक था। अतएव उस समय के बुद्धिजीवी वर्ग ने इन्हें अधिक से अधिक पाने का नई स्मृतियों के माध्यम से उद्योग किया। सामाजिक स्मृतियाँ न्यायशास्त्र हैं। दैनिक जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप को पाप की संज्ञा देना और प्रत्येक पाप के लिए गाय दान देने का विधान उन्हीं की देन है, क्योंकि उनकी जीविका के लिए निर्धारित 3 साधन भिक्षा, शिलोच्छवृत्ति और दान में केवल दान क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, और वह उन्होंने बढ़ाया भी। नेवला मारने पर भी कम से कम 10 गाय के दान का विधान है। मनुस्मृति में प्रशासन को अपने शिकंजे में रखकर अधिकांश जनता को निरक्षर बनाकर वे ही धर्म के व्याख्याता बन बैठे। उन्होंने परिभाषाएं बदल दी। जैसे ऋषि उसे कहते थे जो गुरुकुल में पढ़ाता हो। इंद्रियों के स्थान पर गो का समीकरण पशु में बैठाना, पशु गाय को धर्म के नाम पर उछालना, महाराजाओं या महापुरुषों का नाम लेकर नए नियम गढ़ना उनकी देन है। ये स्मृतियाँ एक वर्ण विशेष की भोजन व्यवस्था के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक से जिन्हें सौभाग्य से अब पढ़ने का अधिकार मिला है, उन सब से हमारा विनीत निवेदन है कि इन स्मृतियों को एक बार पढ़ें, क्योंकि न्यायालयों में आज भी हिंदू विधि के मामलों में हिंदू धर्मावलंबियों को न्याय देने के लिए स्मृतियों को ही प्रमाण माना जाता है। त्याग, तपस्या और साधन की तो बात ही छोड़िए, पूरी की पूरी स्मृति में एक बार भगवान का नाम तक नहीं आया है। और यह भी लिख मारा कि पराशर स्मृति और वेद पढ़ना एक ही बात है। आप इसी को पढ़ें, वेद ना पढ़ें तब भी आप वेदज्ञ हैं। इन्हीं स्मृतिकारों की देन है कि आज हम गाय के नश्वर पिंड में सनातन धर्म देखने लगे। हम घरों में रहते हैं, हमारा धर्म बाड़े में बंधा रहता है, चरवाहे तक पेड़ की छाया में रहते हैं और हमारा धर्म जंगल में घूमता रहता है। शेर खा जाता है, मर जाता है हमारा धर्म। कोई भी हमारे धर्म को उठा ले जा सकता है। गाय की पूजा आप करें और वह आशीर्वाद दे रही है डेनमार्क में, तब तो हमारा धर्म चला गया। जहाँ की गायें दूध देने में कीर्तिमान स्थापित कर चुकी हैं, किंतु वे पूजा नहीं करते, नस्ल उत्पन्न करते हैं। यदि गाय धर्म है तो सबसे बड़ा धार्मिक भी वह है जो गाय के अत्यंत समीप है, और वह है ग्वाल परिवार, जिसने सैकड़ों वर्षों पीढ़ियों से उन्हीं गायों की सेवा की है। आज ना उनके शरीर पर वस्त्र है और ना ही खाने को भरपेट अन्न। बुद्धि के स्तर पर मूर्ख चपाट कहकर उनकी खिल्ली आप ही तो उड़ाते हैं। न केवल प्राचीन शास्त्रों में अपितु हर युग की संतवाणियों में भी गो का अर्थ इंद्रियां ही है। संत कबीर गाय को काटने की बात करते हैं। माता मारि परम पद पावे, पिता बधे सुख होए, गो काटे बैकुंठ सिधावे, संत कहावे सोए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में त्रिगुणमयी प्रकृति ही माता है।
और मैं ही परम चैतन्य बीज रूप पिता हूँ। इसी स्वर में कबीर भी कहते हैं कि जो इस प्रकृति रूपी माता का दमन कर देता है वह उस परम पद को पा सकता है। उसी का नाम है पिता और वह पद है परमात्मा। उसकी जानकारी के साथ वह भी भिन्न नहीं रह जाता, उसी में विलय हो जाता है, जहाँ वह सदा रहने वाली शाश्वत शांति, शाश्वत सुख को पा जाता है। लेकिन इस सब की प्राप्ति के लिए गो काटना ही एकमात्र कुंजी है। गो माने इन इंद्रियों की दौड़ को, जो न केवल काट देता है बल्कि संयत इंद्रियों के स्वरूप को भी मिटा देता है। वह उस प्रभु की प्राप्ति वाला हो जाता है और वही संत कहलाने का अधिकारी है। यही कारण है कि तुलसीदास जी गोस्वामी कहे जाते हैं। एक चरवाहे को घड़ी देखना सिखाया गया, वह 3:30 तो बता सकता था किंतु 3:40 नहीं बता सका। बुद्धि का तो यह हाल है कि उनके पास समृद्धि कहाँ से होगी। समृद्धि की जड़ तो बुद्धि है, स्मृति है, और यहाँ वही शाप है। पशु चराते चराते मस्तिष्क पशुवत हो गया, कारण कि संगत नहीं मिली। प्रचार किया जाता है कि गाय समृद्धि और मोक्ष देगी, इन्हें क्यों नहीं दे देती। आज तो जो ग्वाल बाल खुशहाल हैं वे 70% भैंस पालते हैं, गाय नहीं। शास्त्रों का यह कथन अक्षरशः सत्य है कि भगवान गो और द्विज के लिए अवतार लेते हैं, किंतु उस गो का अर्थ गाय नामक पशु नहीं बल्कि मन समेत इंद्रियां हैं। इंद्रिय जन्य विकारों को दूर करने के लिए भगवान का अवतार होता है। इसी प्रकार जग जामिनी से जब योगी जाग जाता है, गर्भवास की यातनाओं से भिन्न आत्मस्वरूप की ओर अग्रसर होने लगता है, वह द्विज है। द्वितीय जन्म पाया है इसलिए वह द्विज है। इन्हीं भक्तों, साधकों, विरही, अनुरागियों के लिए भगवान का अवतार होता है, ना कि किसी जाति या पशु के लिए। हम यह नहीं कहते कि आप गाय को ना मानें। जब गोरक्षा ना तो आप्त पुरुषों की वाणी में है और ना वरिष्ठ शास्त्रों में ही इसका कहीं उल्लेख है, तब क्यों लकीर पीटते हैं। यदि कहीं है तो माने, बताएं तो हम भी मानेंगे। यदि यह पहले से चली आ रही है जो भूल मात्र है तो सुधारने के लिए हम सारे समाज का आह्वान करते हैं कि आप साहस के साथ आगे आएं, अन्यथा गाय के प्रति यह पूर्वाग्रह हमें आपको सबको नष्ट करके छोड़ेगा। निसंदेह गाय उपयोगी पशु है, मूल्यवान धन है। धन की सुरक्षा कौन नहीं चाहेगा, आप रक्षा करें, किंतु गाय धर्म है, गाय ही सनातन धर्म है, ऐसा कहकर समाज को गुमराह ना करें। विचार विमर्श हेतु आपका एवं आपके सुझावों का सदैव स्वागत है। विशेष उन प्रत्यक्षदर्शी महापुरुषों का यह निर्णय अक्षरशः सत्य है कि भगवान गो और द्विज के लिए ही अवतार लेते हैं, किंतु ना तो उस गो का अर्थ गाय नामक पशु है और ना द्विज अर्थात द्विज का अर्थ ब्राह्मण है। यदि यही दो अवतार के कारण और रक्षा के पात्र हैं तो अन्य सभी जातियों का क्या होगा। तब तो अन्य सबको परमात्मा का संरक्षण पाने के लिए, उनके दर्शन और प्रवेश के लिए किसी अन्य उदार धार्मिक संघ को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि भगवान केवल गाय और ब्राह्मण के लिए ही उतरते हैं। किंतु शास्त्र और पूर्णत्व प्राप्त महापुरुषों की वाणी में ऐसा धोखा नहीं है। शास्त्रों में गो का अर्थ मन समेत इंद्रियां हैं। इंद्रियां प्रमथन स्वभाव वाली हैं, ये सदैव विषयों की ओर भागती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अनंत वासनाओं द्वारा ये विकृत हो जाती हैं, अनंत योनियों का कारण बन जाती हैं। यही गो हत्या है, यही सनातन परमात्मा से दूरी पैदा करती हैं। इसलिए सनातन की रक्षा का उपाय गो रक्षा से है। इसके विपरीत शमदम और नियमों द्वारा इंद्रियों को इष्ट के आदेश के अनुरूप संयमित रखना गो रक्षा है। यही हमारा दायित्व है, धर्म है। गो रक्षा हमारा सनातन धर्म है, क्योंकि विवेक, वैराग्य, धारणा, ध्यान, सतत चिंतन तथा उस परमात्मा के निर्देशों के अनुसार इंद्रियों को ढालने से वह सनातन शाश्वत कहलाने वाला अमृत तत्व विदित हो जाता है। इष्ट के अनुरूप संयत इंद्रियां ब्रह्म पीयूष धारण करने लगती हैं, उनसे ईश्वरीय आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो यही है नंदिनी, जिसमें ईश्वरीय आनंद जागृत है। ऐसे महापुरुषों के सानिध्य और उनके द्वारा निर्दिष्ट टूटी फूटी सेवा से कामनाओं की स्वाभाविक पूर्ति होने लगती है। जैसे कि पूर्व महापुरुषों की गाय राजा लोग चराया करते थे, और जब यही संयत इंद्रियां ईश्वर के तद्रूप खड़ी हो जाती हैं तो
ये सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली हो जाती हैं, इसलिए कामधेनु है। उस महापुरुष की इच्छा शक्ति में बदल जाती है, यहाँ तक कि भगवान स्वयं उसकी इच्छा की पूर्ति करने लगते हैं। जो इच्छा करी हऊ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। कामधेनु कोई पशु नहीं है जो मनचाहा व्यंजन परसने लगे, या कल्प वृक्ष जैसा कोई काल्पनिक वृक्ष नहीं है। वस्तुतः सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, भगवान ही सेवक के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु बन जाते हैं। उसकी कामनाएं पूरी होने लगती है। निसंदेह गो विकृति से अर्थात इंद्रियों की विकृति से नरक है, अनंत योनियां हैं, और गो को भली प्रकार संयत रखने से शाश्वत धाम है। इसी पर हमारा शाश्वत सनातन धर्म टिका हुआ है, क्योंकि यही सनातन परमात्मा के उपलब्धि का तरीका है और संसार भर में यही है। ओम शांति। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज का हमारा विषय था गोरक्षा, जो पूरा हो चुका है स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी के प्रवचन द्वारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।